अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। परभणी न्यूज़ महानगर में आपके साथ शेख इफ्तिखार। स्वर्गीय छगनप्पा जाधव इनके पितृपक्ष की वर्ष श्राद्ध पुण्य संधि इतर अन्य खर्च को नजरअंदाज करते हुए मरीजों के रिश्तेदारों को परिजनों को खिचड़ी और जिलेबी बांटकर सही तरीके से पितृ देवताओं की ईश्वर सेवा करनी चाहिए, ऐसा प्रतिपादन राष्ट्रीय गो सेवक नितिन जाधव गोगलगांवकर इन्होंने की। आज तारीख 18 सितंबर 2025 के रोज मरीजों को और मरीजों के रिश्तेदारों को परिजनों को खिचड़ी और जिलेबी अन्नदान वाटप किया गया। इस समय रामकृष्ण हरि अन्नदान छात्रालय के मुख्य संकल्प प्रसिद्ध खिचड़ी वाले गुरुजी अबप गोविंद महाराज पौंडे गुरुजी, उसी तरह से वीर वारकरी सेवा संघ के अध्यक्ष वारकरी सेवा सेवक नितिन जाधव गोगलगांवकर, बाल कलाकार रुद्राक्ष आवटे पाटिल, उसी तरह से व्यवस्थापक अशोक लोंढे, इनके अलावा अन्य पदाधिकारी भी समय मौजूद थे। समाजवादी पार्टी के ज्येष्ठ नेता शमशुद्दीन अंसारी, इनका परभनी में दुखद निधन। परभनी शहर के खाजराबाद प्लॉट कालाबावर स्थित रहने वाले समाजवादी पार्टी के ज्येष्ठ नेता एवं मशहूर मारूफ गुत्तेदार शमशुद्दीन अंसारी साहब का से बीमार रहने के कारण जिला सरकारी अस्पताल के आईसीयू में उनका निधन आज तारीख 18 सितंबर 2025 सुबह 9:15 बजे हुआ। शमशुद्दीन अंसारी साहब ये समाजवादी पार्टी के एक निष्ठावंत कार्यकर्ता और नेता के तौर पर जाने जाते थे। अबू आसिम आजमी के निकटवर्ती के तौर पर उन्हें पहचाना जाता था। शमशुद्दीन अंसारी साहब का 75वें साल की उम्र में उनका आज इंतकाल हुआ है। उनकी नमाज जनाजा बाद असर के खाजराबाद कब्रस्तान में अदा की गई और तदफीन भी उन्हें खाजराबाद कब्रस्तान में ही अमल में आया। उनके पश्चात लड़के लड़कियां बहू बेटी ऐसे बड़ा परिवार है। समाजवादी पार्टी में रहने के बावजूद उनका गफ्फार मास्टर, जो मराठवाड़ा कामगार संगठन के नेता गफ्फार मास्टर साहब का उनकी गहरी दोस्ती थी और वो अपने पार्टी को इसमें कभी भी विलीन नहीं करते रहे। उन्होंने अपने पार्टी के साथ हमेशा एकाग्रता और निष्ठावंत के तौर पर ही संभालते रहे। छोटे बच्चे से लेकर तो बड़े बुजुर्ग और नौजवानों से उसी तरह से मिलते जिस तरह से उसकी उम्र होती, व्यक्ति के साथ उस तरह से मिलते जिस तरह से उसकी उम्र होती। अल्लाह शमशुद्दीन अंसारी इन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए और पसमंदगान को सब्र जमील अता करे, आमीन सुम्मा। शादी, वलीमा, कंदोरी व अन्य प्रोग्राम्स के लिए एक ही नाम, डायमंड हॉल। डायमंड नाम की तरह बिल्कुल चमकदार और नायाब। पानी, लाइट, सफाई और पार्किंग का पूरा ख्याल। बड़े और खुशनुमा हॉल। लेडीज और जेंट्स के लिए अलग अलग रास्ते, सेपरेट लेडीज हॉल। बुकिंग के लिए संपर्क करें मोहम्मद मुबशिर, मोबाइल नंबर 9175014673, 9975419852। एड्रेस दरगाह के करीब, परभनी। परभनी जिले में भारी बारिश से प्रभावित किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करें, विधायक राजेश विटेकर की उप मुख्यमंत्री अजित पवार से की गई मांग। परभनी जिले में पिछले 3 महीनों से लगातार बारिश हो रही है। भारी बारिश और बादल फटने से मूंग, उड़द, कपास, सोयाबीन और अन्य फसलों को भारी नुकसान हुआ है। कई जगहों पर फसलें और जमीन बह गई है। क्योंकि सभी जिले में नुकसान हुआ है, विधायक राजेश विटेकर ने उप मुख्यमंत्री अजित पवार से मुलाकात की, सभी किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करने की मांग की। राजस्व और कृषि विभाग ने जुलाई में पंचनामा तैयार किया था, लेकिन प्रभावित किसानों को अभी तक आर्थिक सहायता नहीं दी गई है। परिणाम स्वरूप नुकसान और पंचनामे के बावजूद किसानों को अभी तक कोई मदद नहीं मिली है। पड़ोसी जिले हिंगोली में किसानों को जुलाई में भारी बारिश के लिए मंजूरी मिली गई है, लेकिन परभनी जिला प्रशासन रिपोर्ट तैयार करने में ही उलझा हुआ है। इसलिए बलिराजा की शिकायत है कि जिला प्रशासन किसानों को टालमटोल कर रहा है, ऐसी नीति अपना रहा है। जिले में वार्षिक औसतम वर्षा 761 मिलीमीटर है। इस वर्ष 14 सितंबर तक 654.5 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है और औसतम वर्षा का 97.5% है। बारिश लगातार और मूसलाधार थी, जिससे खरीफ सीजन पूरी तरह से जिसमें कपास, सोयाबीन और अन्य फसलों को बड़ा नुकसान हुआ है। प्रशासन की रिपोर्ट में कहा गया है कि जुलाई में 60.729 हेक्टेयर क्षेत्र के फसलों की बर्बाद हुई है, जिससे 87.099 किसान प्रभावित हुआ है। जबकि प्रभावित आंकड़े बताते हैं कि अगस्त में 22.891 हेक्टेयर क्षेत्र प्रभावित हुआ है, जिससे 29,603 किसान प्रभावित हुए हैं। केवल आंकड़ों के बारे में ही सुनने में है, लेकिन वास्तव में कोई वित्तीय सहायता प्रदान नहीं की गई जा रही है। जिले के 24 राजस्व
हलवाखों में एक भी दिन बारिश ऐसा नहीं कि जहां पर दर्ज नहीं हुई हो। हर जगह पर 3 बार बारिश हो जाने से फसल पूरी तरह से नष्ट नाबूद हो चुकी है। इसकी गंभीरता से लेते हुए जल्द से जल्द परभनी जिले को मुआवजा दिलाए, ऐसी मांग की गई थी। इसी को देखते हुए उप मुख्यमंत्री अजित पवार इन्होंने दिए गए निवेदन को लेकर परभनी के लिए संज्ञानता इस्तेमाल किया और जिस वक्त उन्हें निवेदन दिया गया उस समय विधायक रत्नाकर गुट्टे, उसी तरह विधायक राहुल पाटिल ये भी उपस्थित थे। इन सभी के बात को ध्यान में रखकर उन्होंने जल्द से जल्द इसका निर्णय लेने के लिए शासन को कहा, जिसके तौर पर 18 सितंबर के रोज महसूल एवं वन विभाग शासन निर्णय क्रमांक CLS 2025 प्रकरण 235 भाग 7 और 3 के तहत भारत शासन के सचिव संपत सूर्यवंशी इन्होंने आदेश पारित करते हुए परभनी जिले के कलेक्टर और जिला कोषागार अधिकारी इन्हें ये पत्र जारी किया है कि जो लोगों का नुकसान हुआ है उन्हें तुरंत किस तरह से मुआवजा दिया जाए, उसकी प्रस्तावित पूरी तरीके से परभनी जिले के जून 2025, जुलाई 2025 और अगस्त 2025 में जो प्रभावित क्षेत्र हुआ है, जो औरंगाबाद संभाजी नगर विभागीय आयुक्त से जारी किया गया पत्र है, जिसमें किसानों को पूरी तरह से मुआवजा देने की बात कही गई है। विधायक राजदादा विटेकर ने रखी हुई मांग को पूरी तरह से उप मुख्यमंत्री ने मानते हुए परभनी जिले के किसानों को इंसाफ दिलाया है, जिसमें विधायक राजेश विटेकर का यहाँ पर सराहना की जा रही है और बाधित लोग उनका आभार व्यक्त कर रहे हैं। पुरानी बीमारियों की शर्तिया इलाज, घुटने के दर्द, शुगर, बवासीर, गुर्दे की पथरी, सफेद दाग, हार्ट अटैक, अस्थमा, एलर्जी, दाग कोड़ की बीमारी, गांठियों से पीड़ित अन्य बीमारियों से परेशान होते तुरंत संपर्क करें। डॉक्टर गोविंद कामटे, आयुर्वेदिक विद्या विशारद, बालाजी आयुर्वेदिक प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र। एड्रेस तलाटी कार्यालय के पीछे, बसमत रोड, परभनी। समय सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक, शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक। मोबाइल नंबर 9921691008। परभनी शहर महानगर पालिका के चुनाव को लेकर महानगर पालिका ने तैयार किए हुए प्रारूप यादियों के आक्षेप लेने के लिए 18 सितंबर 2025 के रोज सुबह 11 बजे से लेकर शाम 6:45 तक उनकी सुनवाई की गई। उस सुनवाई में बताए गए अपराधिक अधिकारी के तौर पर जिला अधिकारी संजय सिंह चौहान, इनके नियंत्रण में ये प्रक्रिया हुई, जिसमें सुनवाई के लिए आयुक्त नितिन नार्वेकर, अपर जिला अधिकारी डॉक्टर प्रताप काले, उप विभागीय अधिकारी उदय सिंह भोसले, नगर सचिव तथा चुनाव विभाग के प्रमुख विकास रत्न पारखे, नगर रचनाकार वसीम पठान, सहायक नगर रचनाकार पवन देशमुख, अदनान खादरी ये उपस्थित थे। प्राप्त 71 आक्षेप अर्जों में से 60 अर्जदारों यहाँ पर हाजिर रहे, जिसमें उन्होंने नोंद दर्शाई। 11 अर्जदार ये अनुपस्थित रहे, उन्होंने वहाँ पर सुनवाई के समय वहाँ मौजूद नहीं थे, ऐसा बताया गया है। दरमियान इस मामले को लेकर प्रभाग रचना आक्षेप की प्रक्रिया सार्वजनिक तरीके से ली जाए, ऐसी नागरिकों की मांग होती हुई रही। 18 सितंबर के रोज महानगर पालिका के कार्यालय में जिला कलेक्टर और मनपा आयुक्त इनके हाजिरी में मनपा के प्रभाग रचना के आक्षेप प्रक्रिया शुरू हो गई, लेकिन जुडिशियल प्रक्रिया के तहत ये उस तरीके से सार्वजनिक तरीके से एक हॉल में ली गई है। सभी प्रक्रिया को सीधा प्रक्षेपण करने की इस समय मांग की गई थी ज़कात फाउंडेशन ऑफ इंडिया की ओर से। इस प्रक्रिया में मनमानी की जा रही है, ऐसा ज़कात फाउंडेशन की ओर से कहा गया है। उनके पदाधिकारियों ने क्या कहा, आइए जानते हैं उन्हीं के जुबानी। दिल्ली से आया हूँ, यहाँ आज प्रभाग रचना की सुनवाई थी और हमारी पूरी टीम ने बहुत मेहनत करके जो है ऑब्जेक्शन दायर किए थे और इसमें कलेक्टर साहब ने हमको बड़ी सहानुभूतिपूर्वक जो है विचार करने का, जो ऑब्जेक्शन लिए गए थे उस पर विचार करने का उन्होंने आश्वासन दिया है और हमको उम्मीद है कि वो जो हमने नियमों के मुताबिक जो ऑब्जेक्शन लिए हैं और वो इसके अंदर वो सुधार और संशोधन अंतिम प्रारूप के अंदर करेंगे। आक्षेप डालने की आखिरी तारीख थी। 70 से ज़्यादा एप्लीकेशन ये बारी आए, आक्षेप आए। पहली बार ऐसा हुआ कि 70 से ज़्यादा आक्षेप आए। ये ZFI की बदौलत वसीम सागर साहब की जो जनजागृति जो उन्होंने फैलाए, बेदारी जो फैलाए, अवेयरनेस जो फैलाए, उसके वजह से इतने ज़्यादा एप्लीकेशन आए। लोगों में अवेयरनेस आया और लोग समझे कि इसमें धांधली कैसा होती। जिस तरह पूरे देश में शाहनेश कुमार धांधली कर रहे हैं, तो ये हमारे महानगर पालिका में लोकल लेवल पर भी धांधलियाँ होती है। उन धांधलियों पे हमने ऑब्जेक्शन लिया और यहाँ के अधिकारियों ने हमसे सुबह से शाम तक बिठाया, लेकिन हमारी सुनवाई अच्छे से करके ली है उन्होंने। अगर इस पे आक्षेप पे काम नहीं होगा तो हम हाई कोर्ट जाने की तैयारी करेंगे। शासन ने जारी किए हुए GR के खिलाफ 24 घंटे तक वैद्यकीय सेवा को रखा गया बंद। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के परभनी में एक दिन का काम बंद आंदोलन।
भारतीय इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की ओर से छत्रपति शिवाजी महाराज प्रतिमा परभनी में क्षेत्र में सरकार के जीआर के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया। संघ ने सरकार के CCMP उत्तीर्ण होम्योपैथिक डॉक्टरों को महाराष्ट्र चिकित्सा परिषद में पंजीकृत करने के अपने फैसले पर पुनर्विचार करने का आग्रह किया है। महाराष्ट्र सरकार के चिकित्सा शिक्षा एवं फार्मेसी विभाग द्वारा हाल ही में जारी एक परिपत्रक में महाराष्ट्र चिकित्सा परिषद को CCMP पाठ्यक्रम में उत्तीर्ण होम्योपैथिक चिकित्सा पेशेवरों को महाराष्ट्र चिकित्सा परिषद में पंजीकृत करने का निर्देश दिया गया है। यह निर्णय स्वास्थ्य सेवा प्रणाली की सुरक्षा और गुणवत्ता के लिए एक गंभीर खतरा है। भारतीय चिकित्सा संघ के शैक्षिक असमानता पर कड़ा रुख अपनाया गया है। MBBS पाठ्यक्रम 5 वर्ष का होता है और इसमें 19 विषयों का संपूर्ण अध्ययन, नैदानिक अनुभव और 1 वर्ष का अनिवार्य इंटरनेट कनेक्शन शामिल है। CCMP केवल 1 वर्ष का पाठ्यक्रम है और इसे सप्ताह में 2 दिन पढ़ाया जाता है, जिससे आधुनिक चिकित्सा क्षेत्र में आवश्यक ज्ञान, कौशल्य और निर्णय लेने की क्षमता विकसित हो सकती है। नहीं, सुरक्षा संबंधित अधूरे प्रशिक्षण वाले व्यक्तियों को द्वारा मरीजों का इलाज करने में गलत निदान, दुष्प्रभाव, एंटीबायोटिक प्रतिरोग और मरीज की मृत्यु का खतरा बढ़ सकता है। दोहरी व्यवस्था का खतरा बढ़ सकता है। कानूनी नैतिक मुद्दे, अंतर्राष्ट्रीय मानकों और उसका गिरावट का खतरा और भविष्य की परिणाम। ऐसी आपत्तियों का भारतीय चिकित्सा संघ द्वारा उठाई गई चेतावनी दी गई है कि अगर 5 सितंबर की जीआर को वापस नहीं लिया गया तो भारतीय चिकित्सा संघ पूरे महाराष्ट्र में राज्यव्यापी विरोध प्रदर्शन करेगा। इस अवसर पर डॉक्टर राजगोपाल कालनी, जय बोंडे, निहार चंडक, इसके अलावा इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के सभी पदाधिकारी मौजूद थे। एक दिवसाचा आंदोलन या ठिकाणी सरकार विरुद्ध करत आहोत। सरकारने 5 सप्टेंबर रोजी एक जीआर काढून होमिओपॅथी डॉक्टर ज्यांनी CCMP कोर्स कंप्लीट केलेला आहे त्यांनी ॲलोपॅथी डॉक्टरांच्या संघटनेमध्ये महाराष्ट्र मेडिकल काउन्सिलमध्ये त्यांना रजिस्ट्रेशन करण्याची अनुमती दिलेली आहे। हा निर्णय जाचक असून हा निर्णय येणाऱ्या काळामध्ये आरोग्य क्षेत्रामध्ये महाराष्ट्राच्या हानिकारक आहे, जेणेकरून सामान्य माणसाच्या जीवनमानामध्ये नक्कीच यांना फार दुर्गामी परिणाम होणार आहे। आम्ही IMA परभणी संघटनेच्या वतीने या गोष्टीचा निषेध करतो आणि हा लढा आम्ही एकजुटीने लढूच आणि सरकारला आपला आदेश तात्काळ मागे घेण्याची या निमित्तानं विनंती करतो। आमचा बंद पुकारण्यात आलेला आहे। त्याचं कारण असं आहे की होमिओपॅथी डॉक्टर्सला MMC मध्ये रजिस्ट्रेशन देऊन पुढचं जे षडयंत्र त्यांनी रचलेलं आहे की त्यांना MBBSच्या लेवलचं करायचं आणि त्यांना प्रॅक्टिस करू द्यायची, पण तसं शक्य नाही। जसं आत्ताच कालनी डॉक्टर साहेबांनी सांगितलं की 2 व्हीलरचं जर लायसन मिळालं असेल तर तुम्हाला 2 व्हीलरच चालवता येते, ट्रक चालवता येत नाही। त्या पद्धतीनं जर MBBSचं जर तुम्हाला डिग्री मिळाली असेल तर MBBSच्या ठिकाणीच तुम्हाला रजिस्ट्रेशन करावं लागेल, BHMS मध्ये करता येणार नाही। आणि हे जे चुकीचा निर्णय शासन जाणीवपूर्वक घ्यायला लागले, याच्या मागे फार मोठं षडयंत्र आहे असं वाटतं। मागच्या वेळेस आमच्या MMCचं सुद्धा इलेक्शन त्यांनी असंच कॅन्सल केलेलं आहे आणि सध्या त्याच्यावर एक प्रशासकीय बॉडी ठेवलेली आहे, म्हणजे त्यांना पाहिजे ते निर्णय घेता येतील। आणि या पद्धतीनं एकाधिकारशाही चालल्यासारखी चाललेली किंवा हुकुमशाही चाललेली आहे, ही आम्ही चालू देणार नाही। महाराष्ट्र शासनाने या 5 सप्टेंबरला असा एक GR काढलेला आहे की ज्यामध्ये होमिओपॅथिक डॉक्टर म्हणजे ज्यांनी BHMS डिग्री घेतलेली आहे आणि CCMP कोर्स एक ॲड केलेला आहे 1 वर्षाचा, त्यांना महाराष्ट्र मेडिकल काउन्सिलच्या रजिस्टरमध्ये नोंदणी करू द्यावी म्हणून असा एक GR काढलेला आहे। हा GR MBBS आणि अबाव डॉक्टर म्हणजे ॲलोपॅथीच्या डॉक्टरांवर हा फार मोठा अन्याय आहे। हे असं झालं की एखाद्या ट्रक ड्रायव्हरला 1 वर्षाचा कोर्स शिकून विमान चालवायला दिल्यासारखं हे होईल आणि यामुळे समाजाचं फार मोठं नुकसान होणार आहे। प्रत्येक जणाला वाटते डॉक्टर हे आमच्यासाठी आम्ही भांडतोय, पण आम्ही समाजासाठीच भांडतोय। जर तुम्ही गेले एक 2 व्हीलरचं लायसन्स घेतलं तर तुम्हाला 2 व्हीलर चालवायला पाहिजे ना, त्याच्यावर 4 व्हीलर नाही। तर हा एकदम अत्यंत विचित्र निर्णय घेतलेला आहे सरकारने। तर हा निर्णय जोपर्यंत मागे घेण्यात येत नाही आम्ही आमचं आंदोलन चालू राहील। आज 18 सप्टेंबर रोजी 24 तासाचा आम्ही सकाळी 8 ते उद्या सकाळी 8 हा कडकडीत बंद पाळलेला आहे महाराष्ट्रभर।
आता जर का हा निर्णय मागे घेतला नाही तर आमचं उद्या आझाद मैदानावर आम्ही बसू, आंदोलन करू, किंवा असंही होऊ शकत बेमुदत बंद होईल. मग जे काही अव्यवस्था समाजात होईल त्याला सरकार जबाबदार राहील, त्याला आम्ही डॉक्टर जबाबदार राहणार नाही. तुमच्या माध्यमातून मी हेच सांगू इच्छितो सरकारला की याच्यावर ताबडतोब निर्णय घेऊन जे काही सुरूपाने चालू आहे. दुसरी गोष्ट या अफवा आहेत की ग्रामीण भागात MBBS डॉक्टर भेटत नाही आणि त्या नावावर हे सगळं करणं चालू आहे. हे खरं सांगायचं म्हणजे कोणाच्या तरी लॉबीच्या दबावाखाली येऊन, काही आर्थिक दबावाखाली येऊन, कुठल्या कॉलेजेसवाल्यांच्या दबावाखाली ठेवून सरकार हे काम करत आहे असा आमचा स्पष्ट आरोप आहे. खूबसूरती का राज डॉक्टर हाशमी के पास, बालों का झड़ना, चेहरे के दाग व धब्बे, दीगर समस्याओं का इलाज हमारे पास. हमारे अपने बनाए हुए प्रोडक्ट्स 100% नेचुरल, कुदरती तौर पर इलाज बगैर किसी साइड इफेक्ट के साथ पूरी तरह से कुदरती व खालिश प्रोडक्ट्स आपके सामने बनाए जाएंगे. हमारे खुद के बनाए हुए प्रोडक्ट शिकाकाई, रीठा, आंवला, मेथी, गुड़हल के फूल, भिंगराज, एलोवेरा के जरिए हर्बल ऑयल वो हर्बल शैम्पू बालों का झड़ना व डैंड्रफ को खत्म करने के साथ सर की खुजली को खत्म करे. पतले बालों का इलाज फायदेमंद है, साथ ही बालों को लंबा, घना और खूबसूरत बनाए. चेहरे के दाग धब्बे, कील, मुहासे, रूखी त्वचा वो चेहरे की झुर्रियां खत्म करे, साथ ही चेहरे को खूबसूरत बनाता है. खूबसूरती का राज डॉक्टर हाशमी के पास. हमारे पास ऑयल मशीन है जिससे हम आपकी लाए गए खोपरा, कलौंजी, बादाम व अन्य सामग्री का तेल निकाल कर देंगे आपके सामने. एड्रेस डॉक्टर हाशमी मिनाज, खान साहब बिल्डिंग के पीछे, दरगाह रोड, परभनी. 8421522947, 8669131304. मिलने का समय सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक और शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक. हमारे न्यूज आपको किस तरह पसंद आ रही है इसके बारे में लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें. अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही साथ हमें फेसबुक पर भी फॉलो करें. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.